निगम की 8 सीटों पर फिसड्डी साबित हुई सपा, नतीजों ने निकाली साइकिल की हवा। निगम में फिर नहीं खुला खाता, जनता भाग्य विधाता। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और नगर निगम, आज हर तख्तो-ताज पर भाजपा का राज है। उधर समाजवादी पार्टी फिर एक बार निकाय की जंग में फेल साबित हुई है। निगम की 17 सीटों में से 9 पर वो टक्कर तो दूर, तीसरे और चौथे पायदान पर भी बड़ी मुश्किल से नजर आई है। जानकारों की माने तो सपा को निकाय चुनाव के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसी हार सपा को इससे पहले कभी नहीं मिली। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जिस मुरादाबाद में सपा का सांसद है, जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, वहां भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी और सपा चौथे नंबर पर खिसक गई। मुरादाबाद में मिली हार सपा के लिए 24 में खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि यहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर बसपा रही। मुरादाबाद जनपद में 6 विधानसभाओं में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और लोकसभा में सांसद भी समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का इतना घटिया प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी से अब ऊब गया है और वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है? क्योंकि जिस मुरादाबाद नगर निगम पर 2 बार समाजवादी पार्टी के मेयर रह चुके हों, वहाँ पर सिर्फ 3 पार्षदों का जीत के आना और मेयर प्रत्याशी का चौथे स्थान पर रहना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की करारी हार है। इतना ही नहीं, जनपद में नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में भी समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी नंबर 1 के लिए लड़ रही है या नंबर 2 के लिए? क्योंकि सपा सिर्फ मुरादाबाद में ही चौथे नंबर पर नहीं रही, झांसी नगर निगम और मथुरा वृंदावन में भी चौथे पायदान पर खिसक गई। बड़ी बात यह रही कि मुरादाबाद की तरह इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस नंबर 2 पर रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस यूपी में उभर रही है और अपनी जमीन बना रही है? क्योंकि जिस शाहजहांपुर को सपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, वहां भी सपा कांग्रेस के पीछे रही। अगर आंकड़े देखें तो सपा सहारनपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी तीसरे नंबर पर रही। ये नंबर सपा के लिए मंथन करने वाले हैं, क्योंकि जिस यादव मुस्लिम समीकरण को सपा अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, वो इस चुनाव में कमजोर होती नजर आई है। शायद इसलिए क्योंकि सपा पूरे चुनाव में दलित वोट बैंक पर ही जोर देती रही। देखो, ताला एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीजें। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटर ने सपा को छोड़ बसपा, कांग्रेस और AIMIM में अपनी दिलचस्पी दिखाई। मतलब जिस वोट के दम पर सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में 32% वोट तक पहुंची थी, अब वो वोट उससे दूर होता नजर आ रहा है। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अतीक के मामले में जो चुप्पी अखिलेश ने साधी, उससे भी मुस्लिमों का एक तबका सपा से नाराज था और रही सही कसर बगावत ने पूरी कर दी। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर खड़े हो गए। मेरठ में बगावत उस वक्त खुलकर देखने को मिली जब अखिलेश यादव के रोड शो में सपा विधायक शाहिद मंजूर और रफीक अंसारी शामिल तक नहीं हुए। इसका असर ये हुआ कि मेरठ में मुस्लिमों ने AIMIM के पक्ष में खुलकर वोट किया, जिससे सपा वहां तीसरे नंबर पर खिसक गई। सवाल है कि क्या अखिलेश फिर से अपने MY समीकरण को मजबूत कर पाएंगे? सवाल वर्तमान की गलती से सबक लेकर भविष्य को सुधारने का है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।